सब नर नारी देखी जान के ही भये दुखारी। देखिए, जहां भी क्रोध होता है बस वहीं अनुचित होने लगते हैं। राजा जनक जैसे ब्रह्मज्ञानी ने क्रोध किया, यद्यपि महाराज जनक एक ब्रह्मज्ञानी है और इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी राजा जनक ने क्रोध किया और वाकई क्रोध में अनुचित हो गया। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे। राजा जनक के वाक्य कुछ लोगों को तीर के समान लगे, तीर के समान। और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी हैं, नेत्र लाल हैं और होंठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। आप स्वयं देख रहे होंगे कि वो कौन है। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सभा के मध्य में सुनाई गई राजा जनक की घोषणा आप सभी लोगों ने सुनी। राजा जनक की घोषणा हो गई, अब जन क्यों माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जाली। राजा जनक ने सभा के मध्य में यह संभाषण कर दिया कि इन्होंने जान लिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो क्या राजा जनक आज तुम विधाता बन गए? क्या आप विधाता बन गए जो आपने ऐसा संभाषण कर दिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? क्या आप नहीं जानते यह वीर भोग्या वसुंधरा है, यह पृथ्वी वीरों को उत्पन्न करती है, वीरों को जन्म देती है। इसका प्रमाण तो स्वयं आपके घर में रखा है। जानकी का तुम्हारी पुत्री वैदेही सीता का जन्म कहां से हुआ है? अरे सीता का जन्म तो इसी पृथ्वी से हुआ है। जिसने इस अजगो को बाएं कर से उठा लिया है, तो क्या आपकी पुत्री वीर नहीं है? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? हम जन क्यों माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जाली। कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई वीरता? कहां चली गई नरसिंह राजा जनक? कहां चला गया आपका पराक्रम? जिस समय में यहां पर आया था, मैंने देखा था कि यहाँ के आचार्य लोग बालकों को वेद मंत्र उच्चारण करवा रहे हैं। तब लक्ष्मण के हृदय ने एक निर्णय लिया था कि ये मिथिला ज्ञान नगरी है, ये मिथिला ज्ञान का केंद्र है, ये मिथिला ज्ञान की पाठशाला है। लेकिन राजा जनक के वाक्य सुनकर के आज मुझे अपना ये निर्णय बदलना पड़ रहा है कि ये मिथिला ज्ञान नगरी है, ये मिथिला ज्ञान की पाठशाला है। क्योंकि जहां का राजा इस तरह का संभाषण करे, इस मिथिला के लिए तो कहा गया पूर्ण नार सुबक सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ ज्ञानी नहीं रहते जहां का राजा ऐसा हो, तो प्रजा कैसी होगी? कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई वीरता? कहां चली गई रणधीरता राजा जनक? तुम्हें पता है कि ये धनुष क्यों नहीं टूटा? क्योंकि आपका जो ये प्रण था, ये प्रण आपका बिना विचारा हुआ था। और कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आपने अगर विचार किया होता तो आज पछताना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके बंदी के द्वारा सभा के मध्य में घोषणा किसको की गई? बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता है।
मैं बाल माने वीर नहीं होता राजा जनक। अगर ये घोषणा वीरों के लिए होती और अगर धनुष नहीं टूटता तब आप कह सकते थे कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। बिना विचारा हुआ प्रण है। अब श्राप बदलते हैं, वरदान नहीं बदला करते, वो क्रिया बदलते हैं, कर्तव्य नहीं बदला करते, उपमेय बदलते हैं, उपमान नहीं बदला करते राजा जनक। अरे तुम जैसा अरे भक्त बदलता है लेकिन कभी भगवान नहीं बदला करते। कहां चला गया ज्ञान, कहां चली गई वीरता, कहां चली गई रणधीरता राजा जनक। क्योंकि जिस सभा के अंदर अगर रघुवंशियों का कोई एक वीर बैठा होता है तो इस तरह का संभाषण कोई नहीं करता। सच्चे योद्धा या सच्चे क्षत्रिय पार नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ठाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर भानु जी के होते, रघुवीर राम जी के होते, ये अर्जुन वाली का ढाली, ये शब्द हृदय में चुपते हैं, ये पृथ्वी पीरों से है खाली। हे नाथ बैठे मंच पर आप मुस्कुराते रहे और ये वीर भूमि ये मिथिलेश बतलाते रहे। सीता स्वयंवर की खबर पूर्ण विश्व में घोषित करी भैया। अरे लिखत रागनी ये राजे इकट्ठा हो गए, क्रांति में कला मचाते क्रांति में सब डट गए भैया। अरे आज मैं वो प्रतिज्ञा करूंगा कि रघुवंश सिनेमा जाकू होई तई समाज अस कहे ना कोई, ये कही चलक टानक जसंतवाणी वर्तमान कुल मर्दानी सुनाऊं भान कुल पंकज भानु कहूं स्वभाव ना कछु भानु जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं। अगर आपका आदेश मिल जाए जो तुम्हार अनुशासन पाऊं तो ये कंदों की ब्रह्मांड उठाऊं, काचे का चिमटारो फोड़ी सको मेर मूलक जिम तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना, ये को बाप रो प्राणा ना जाने सहस होई, ये को तो करो बिलो कैस होई। कमलनाथ जिम चाप रहूं जो जसत प्रमाण ले धाऊं, तोरो छतक दंड जिम तो प्रताप भलास, जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनभार। एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए छोटे राजकुमार के लिए। इसका एक कारण है, ये साधारण क्रोध नहीं है। बालक है तो क्या हुआ, काट बड़ी तीखी है। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती डगमगाने लगी। बाबा तुलसी ने बताया लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती कांपने लगी और जो दिशाओं के दिग्गज हैं वो सबके सब डोलने लगे। लेकिन राम जी ने देखा, चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगर छोटे कभी भी याद रखिए, अगर अपने घरों के छोटे क्रोध करें तो आप भी कभी क्रोध न करिए, उनको प्रेम से समझाइए, जैसा भगवान श्री राम कर रहे हैं। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। आज और लक्ष्मण क्रोध कर रहा है और क्रोध में आकर के कुछ ऐसे वचनों का प्रयोग कर रहा है जो नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज जनक जी तो अपने पिताजी के समान हैं। इन्होंने अपना अपमान नहीं और बल्कि आए हुए इन राजाओं का अपमान किया है, जो राजा इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं। धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा, मिथिला के सभी नर और नारियां तो दुखी हैं लाल। फिर ऐसे समय पर
अब तुम्हारा ये क्रोध करना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम शांत हो जाओ। ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। पर मैं सोच रहा हूं, तुमने तो प्रतिज्ञा कर डाली है इस धनुष को तोड़ने की। बस मैं तो केवल यही सोच रहा हूं कि अब इस प्रतिज्ञा का क्या होगा लाल। तजो क्रोध को तुम, ये समय है सुहाना। तजो क्रोध को तुम, समय है सुहाना। नहीं